हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है भाषा अर्जन का सबसे प्रभावी माध्यम है। भाषा अर्जन का सबसे प्रभावी माध्यम है रटकर याद करना, प्राकृतिक वातावरण में भाषा का प्रयोग, केवल व्याकरण पढ़ाना, केवल लेखन अभ्यास। तो भाषा अर्जन का सबसे प्रभावी माध्यम है प्राकृतिक वातावरण में भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित या पुस्तक केंद्रित। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित। भाषा शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है भाषा के 4 मूल कौशल हैं। भाषा के 4 मूल कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पढ़ना, लिखना, गिनना, बोलना। सुनना, चित्र बनाना, लिखना, पढ़ना। बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखाना। भाषा के 4 मूल कौशल हैं, तो वो हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। तो भाषा सीखने में त्रुटियां दर्शाती हैं असफलता, सीखने की प्रक्रिया, अनुशासनहीनता, लापरवाही। तो भाषा सीखने में त्रुटियां दर्शाती हैं सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया दर्शाती हैं त्रुटियां। अगला क्वेश्चन है बच्चों में पढ़ाने की आदत विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है। बच्चों में पढ़ाने की आदत विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है कठिन प्रश्न देना, कहानी और पुस्तक पठन, अधिक गृह कार्य, केवल परीक्षा। तो बच्चों में पढ़ाने की आदत विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है कहानी और पुस्तक पठन। कहानी और पुस्तक पठन। अगला क्वेश्चन है रचनावादी के दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका है। रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका है नियंत्रक, मार्गदर्शक, दंड देने वाला, परीक्षक। तो रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका है मार्गदर्शक की। किसकी? मार्गदर्शक की भूमिका है शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की। अगला क्वेश्चन है सुनने का कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त गतिविधि है। सुनने का कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त गतिविधि है कहानी सुनाना, निबंध लिखना, श्रुतलेख जांचना, व्याकरण अभ्यास। तो सुनने का कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त गतिविधि है कहानी सुनाना। अगला क्वेश्चन है श्रुतलेख मुख्यतः किस कौशल का मूल्यांकन करता है। श्रुतलेख मुख्यतः किस कौशल का मूल्यांकन करता है सुनना और लिखना, पढ़ना, बोलना, केवल लिखना। तो श्रुतलेख मुख्यतः सुनना और लिखना का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन है बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को मातृभाषा पर रोक लगानी चाहिए, केवल हिंदी बोलनी चाहिए, बच्चों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, केवल अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए। तो बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को बच्चों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है परीक्षा पास कराना, प्रभावी संप्रेषण विकसित करना, व्याकरण रटाना, गृह कार्य देना। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रभावी संप्रेषण विकसित कराना। प्रभावी संप्रेषण विकसित करना। अगला क्वेश्चन है सीटेट में भाषा 2 का उद्देश्य है।
सीटेट में भाषा 2 का उद्देश्य है मातृभाषा सिखाना, दूसरी भाषा की दक्षता जांचना, केवल व्याकरण, केवल लेखन। सीटेट में भाषा 2 का उद्देश्य है दूसरी भाषा की दक्षता जांचना। अगला क्वेश्चन है वाद विवाद किस कौशल को विकसित करता है? वाद विवाद किस कौशल को विकसित करता है? पढ़ना, बोलना, लिखना या सुनना? तो वाद विवाद बोलने के कौशल को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले विकसित होने वाला भाषा कौशल है? लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, बोलना है। सबसे पहले विकसित होने वाला कौशल है सुनना। सबसे पहले विकसित होने वाला कौशल है सुनना। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है? भाषा सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है डर का वातावरण, संवादपूर्ण वातावरण, मौन वातावरण या परीक्षा का वातावरण? तो भाषा सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है संवादपूर्ण वातावरण। अगला क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल अंक देना, समग्र विकास का आकलन करना, केवल वार्षिक परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा? तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य है समग्र विकास का आकलन। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्पादक भाषा कौशल है? कौन सा उत्पादक भाषा कौशल है? सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना और पढ़ना। तो जिसमें ये सी है लिखना, ये भाषा कौशल है, उत्पादक भाषा कौशल है इसमें लिखना। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है रटना, भाषा का प्रयोग, परीक्षा या नोट्स? तो भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रटवाना, सौंदर्य बोध एवं संवेदनशीलता विकसित करना, केवल अर्थ लिखवाना या परीक्षा कराना? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सौंदर्य बोध एवं संवेदनशीलता विकसित कराना। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा ग्रहणशील कौशल है? निम्न में कौन सा ग्रहणशील कौशल है? बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना और लिखना। इसमें जो ये पढ़ना है ये ग्रहणशील कौशल है, पढ़ना। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने में प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत है? भाषा सीखने में प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत है दंड, पुरस्कार का डर, रोचक गतिविधियां या अधिक गृह कार्य? तो भाषा सीखने में प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत है रोचक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है बच्चों की भाषा संबंधित त्रुटियों को शिक्षक को बच्चों की भाषा संबंधित त्रुटियों को शिक्षक को दंडित करना चाहिए, सीखने का अवसर मानना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, अंक काटने चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधित त्रुटियों को शिक्षक को सीखने का अवसर मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाषा प्रयोगशाला मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? भाषा प्रयोगशाला मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? उच्चारण सुधारने के लिए, गणित सिखाने के लिए, चित्रकला के लिए, विज्ञान प्रयोग के लिए? तो भाषा प्रयोगशाला मुख्यतः
उच्चारण सुधारने के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत है। भाषा अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत है सहभागिता और अनुभव, रटने का अभ्यास, परीक्षा, गृह कार्य। तो भाषा अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत है सहभागिता और अनुभव। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य किसे बढ़ावा देता है। भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य किसे बढ़ावा देता है। रटना, सक्रिय अधिगम, दंड, निष्क्रियता। तो भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की गति और समझ। पढ़ने की गति और समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है। पढ़ने की गति और समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है मौन पठन, श्रुतलेख, निबंध लेखन, व्याकरण अभ्यास। पढ़ने की गति और समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है मौन पठन। सबसे उपयुक्त गतिविधि है मौन पठन। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में TLM का अर्थ है। भाषा शिक्षण में TLM का अर्थ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टोटल लर्निंग मेथड, टीचर लर्निंग मॉडल, टेस्ट लर्निंग मेथड। तो जो भाषा शिक्षण में TLM का अर्थ है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है। रचनात्मक लेखन विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है स्वतंत्र लेखन, रटना, केवल प्रश्नोत्तर, केवल व्याकरण। तो रचनात्मक लेखन विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है स्वतंत्र लेखन। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन है। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन, केवल अंतिम परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा। तो भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी से अधिगम बेहतर होता है, समय नष्ट होता है, अनुशासन बिगड़ता है या सीखना कठिन हो जाता है। तो भाषा सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी से अधिगम बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन है, सीटेट में हिंदी पेडागोजी के प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। सीटेट में हिंदी पेडागोजी के प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। केवल व्याकरण पर, भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं व्यवहार पर, केवल साहित्य पर या केवल अपठित गद्यांश पर। सीटेट में हिंदी पेडागोजी के प्रश्न मुख्यतः भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं व्यवहार पर आधारित होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर बताएं। थैंक्स फॉर